तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका पिछला क्लास जो कि इंट्रोडक्शन क्लास था बायोलॉजी का, आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लास पीछे हुआ है उसको देख लें, इसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो चलिए, हम कल बोले थे, यानी कि पिछले वाले वीडियो में बोले थे कि हम पूरा इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी का करा देंगे। इसके बाद जब मेरा चैप्टर आएगा तो वो पहला चैप्टर से स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा बाबू लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन, यानी कि हमारा जो जीवन है किस तरह से चलता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, जीने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वो सारी क्रियाएं इसमें निहित है। ठीक है, यानी कि सम्मिलित है। ठीक है बाबू, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरह से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे पहला क्लास को, यानी कि इंट्रोडक्शन इसका था। और इसको समझने के बाद आज उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आप लोग देख रहे होंगे। और हम बोलेंगे ना कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, कोई भी वीडियो देखिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तभी बेहतर आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो बाबू आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या है, जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी चल रहा है। और बायोलॉजी में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ में 2 चैप्टर तक समाप्त हो गया, यानी कि बहुपद तक क्लियर हो गया। इसके बाद आज हम बायोलॉजी की चर्चा है, बारी है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, और जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन का क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में यही हमको पढ़ना है। ठीक है बाबू, चलिए, तो एकदम अच्छे तरह से बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एकदम बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। चलिए, ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जैव प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बाबू, चलिए, तो जैव प्रक्रम जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जीवों में वे सभी प्रकार की क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, यानी कि सम्मिलित रूप का मतलब बाबू एक साथ मिलकर, ठीक है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आप लोग को डिफिनेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको है, अगर बात किया जाए तो जैसे कि पोषण हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि हम जीवित हैं, अगर नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, यानी कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी और हम एकदम कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसी तरह उत्सर्जन क्या बाबू होता है, उत्सर्जन हम कहते हैं जब मान लेते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चाहे यूरिन के रूप में चाहे एनएस के रूप में हम निकालते हैं। आगे चलकर पूरा बेहतरीन ढंग से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद श्वसन, अगर हम श्वसन ना लें, श्वसन की प्रक्रिया ना हो मेरे पास हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। अगर सांस नहीं लेंगे तो हम क्या जीवित रह पाएंगे? तो आप लोग बोलिए कि जी नहीं, हम नहीं जी पाएंगे। तो वही जितने भी ये सारी क्रियाएं हैं उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। सम्मिलित रूप से जो भी ये सारी क्रियाएं होगी उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। और बात आती है कि सजीव के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। अगर सजीव की बात किया जाए तो सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये सजीव होते क्या हैं, अगर कौन कौन से लक्षण होंगे तो ये सजीव कहलाएंगे और कौन कौन से लक्षण होंगे कि जो निर्जीव कहलाएंगे। और बात एक और आएगी, क्या पेड़ पौधा सजीव है, क्या पेड़ पौधा सजीव है? तो इसका उत्तर होगा कि जी हाँ, पेड़ पौधा सजीव है, लेकिन उसमें जो कि सजीव की प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस उसमें नहीं होता है। जिस तरह से श्वसन पेड़ पौधा भी करता है और मानव भी करता है, हम लोग भी करते हैं और पेड़ पौधा भी शोषण करता है। भोजन हम लोग भी करते हैं, यानी कि पोषण हम लोग भी बाबू करते हैं और पेड़ पौधा भी पोषण करता है। आप लोग कहिएगा कि पेड़ पौधा को तो हम खाते हुए नहीं देखें, तो आप लोग नहीं देखें कि प्रकाश संश्लेषण, आप लोग आगे पढ़िएगा इस चैप्टर में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें पौधा अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य जल की उपस्थिति में अपना क्या बनाता है, भोजन बनाता है, जो कि आगे चर्चा हम करेंगे कि उस तरह से भोजन भी बनाता है। इसके बाद श्वसन भी देख रहे हैं, स्टोमाटा यानी कि स्टार्च के माध्यम से स्टोमाटा एक है, उसी में श्वसन लेता है वो। ठीक है, श्वसन होता है, उसी तरह हम भी श्वसन करते हैं इस तरह। इसके बाद अगर वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि हम में भी होती है और पेड़ पौधा में देखे होंगे आपकी वृद्धि होती है कि वृद्धि होती है। तो वही कह रहा है कि सजीव के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सजीव के लक्षण बाबू, क्वेश्चन अगर आएगा कि सजीव के लक्षण क्या क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सजीव उसे कहते हैं जो भोजन को ग्रहण करें, जो भोजन ग्रहण करे उसे सजीव कहते हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा जो सांस ले, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जिसमें संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सजीव कहते हैं।
इसके बाद आगे की बात की जाए तो उत्सर्जन जो करें एक्सक्रेशन जो करें उसे हम क्या कहेंगे बाबू, सजीव कहेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग उत्सर्जन करते हैं यूरिन के माध्यम से और एनएस के माध्यम से। उत्सर्जन हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि वृद्धि जो करें। वृद्धि का मतलब देखे होंगे कि जो बचपन में बच्चे जन्म लेते हैं तो इतनी छोटी से होते हैं और धीरे धीरे वृद्धि करते करते बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि हुआ। उसी तरह पेड़ पौधा में होता है, जीव जंतुओं में भी होता है इस तरह का। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जीव जंतुओं में भी छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं और बड़े बड़े रूप ले लेते हैं। ठीक है, अपने अनुसार। उसी तरह मानव में भी देखे हैं, जीव जानवर में भी होंगे, और उसी तरह पेड़ पौधा में भी वृद्धि होता है। लेकिन पेड़ पौधा में एक चीज़ नहीं होता है जिसे गति नहीं करता है। आप लोग देखे हैं कि पेड़ आज यहाँ पर है, कल गति करके वहाँ पर चला गया। ये प्रोसेस बस पेड़ में नहीं होता है। पेड़ पौधा सजीव होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लिविंग थिंग्स उसको भी बोलेंगे, नॉन लिविंग नहीं होता है, लिविंग भी होता है, लेकिन उसमें ये जो प्रोसेस है गति करने वाला, वो पेड़ पौधा में नहीं होता है। ठीक है बाबू, इसीलिए पेड़ पौधा थोड़ा सा हमसे अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहेंगे उसको भी सजीव ही हम। ठीक है, तो आप अगर उम्मीद है कि हम ये जो पढ़ाए हैं या समझाए हैं कि सजीव के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, आप लोग अच्छे तरह से समझें। यही जो 5 लक्षण हैं ये सजीव वस्तुओं में पाया जाएगा, और ये 5 लक्षण अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, सजीव की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। फिर भी कौन कौन से हैं बाबू, भोजन को ग्रहण करना यानी कि भोजन यानी कि पोषण करना। ठीक है, इसके बाद सांस लेना यानी कि श्वसन करना। इसके बाद उत्सर्जन करना। ठीक है, इसके बाद वृद्धि करना, और अगला क्या है, गति करना। ये 5 लक्षण आपको अगर याद है तो आप कह सकते हैं कि ये आप श्वसन की प्रक्रिया या पूरा वृद्धि या सजीव वस्तुओं की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। उम्मीद है ये जैव प्रक्रम आप लोग अच्छी तरह से जैव प्रक्रम को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जैव प्रक्रम के बाद आती है बात कि भोजन ग्रहण करना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। तो सबसे पहले समझेंगे पोषण का डिफिनीशन। ठीक है बाबू, कि ये पोषण क्या होता है। तो पोषण कहता है बाबू कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व, देखिए पोषक तत्व ध्यान से समझिएगा, ये पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व को क्या करता है बाबू, ग्रहण करता है, ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। फिर से, वह प्रक्रम या वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका क्या करता है, उपयोग करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण का डिफिनीशन समझ लिए। सबसे पहले समझेंगे पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होता है, जो कि ग्रहण करता है और हमें क्या करता है, प्रदान करता है। तो पोषक तत्व उसे कहते हैं बाबू जिससे हमको ऊर्जा मिलती हो, जिससे हमको क्या मिलती हो, ऊर्जा मिलती हो, या कह सकते हैं कि हमारे अंगों का, हमारे ऊतकों का क्या होता है, विकास होता है, उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। जिस तरह से आप लोग मोटे शब्दों में समझिए कि हम कहते हैं कि शरीर हड्डी कमज़ोर हो गया है तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम हमारे लिए पोषक तत्व हो गए। ठीक है, अब कहते हैं कि भोजन की अगर मान लेते हैं 2-4 दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो देखे होंगे कि कमजोरी आपके शरीर में हो जाएगा और आपका ऊर्जा जो है ना नहीं काम करेगा। ऊर्जा मुख्य रूप से जितना चाहिए उतना जो काम करना है उतना ही कर पाइएगा। तो आप नहीं बोलते हैं कि अरे भोजन के बिना एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम लग रहा है कि शरीर में एनर्जी नहीं है। शरीर में क्या बाबू, एनर्जी नहीं है। तो वही है पोषक तत्व। अगर आपको भोजन मिल गया तो आप फिर से एनर्जेटिक हो जाइएगा और काम में लग जाइएगा और काम को विस्तृत या बेहतरीन ढंग से कर पाइएगा। वही है जिस तरह से हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई तो मेरा हड्डी कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो कहते हैं कि दूध खाइए, मांस मछली खाइए ताकि हमारा हड्डी मजबूत हो या हमारे शरीर में एनर्जी है। तो उसी को हम लोग बोले थे पोषक तत्व। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग पोषक तत्व के बारे में अच्छे तरह से समझ गए कि वैसा तत्व जो क्या है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करें, हमारे शरीर को क्या बाबू ऊर्जा प्रदान करें या हमारे ऊतकों को निर्माण में सहयोग करें, उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पोषक तत्व भी आएगा तो उसका भी डिफिनीशन देखिए। ये पोषक तत्व आ गया कि पोषक तत्व क्या है, तो कहेंगे वैसे तत्व जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है। जीवों को क्या मिलती है बाबू, ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। अभी तुरंत न बतलाए हैं कि पोषक तत्व उसे कहते हैं जिसमें शरीर की ऊर्जा यानी कि एनर्जी का काम करता है पोषक तत्व, यानी कि उससे खाने में शरीर की ऊर्जा प्राप्त हो, या हमारे शरीर की ज़रूरत है ऊतकों का निर्माण करना, यानी कि बहुत सारे ऊतकों से मिलकर हमारा शरीर बना है, तो ऊतकों को क्या करने में, निर्माण करने में भी उसके सहयोग अगर करेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे बाबू, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, फिर भी
एक और इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं जो कि आप लोग देखिए। चलिए आइए देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, तो पोषक तत्वों के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या बाबू इसका और है कि पोषक तत्व वह पदार्थ होता है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। समृद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं कि समृद्ध का मतलब क्या होता है कि पूरा बढ़िया से बेहतरीन ढंग से बॉडी सोडी, यानी कि इसी को ना समृद्ध बोलेंगे। कि मान लेते हैं कि एक होता है कुपोषण का शिकार, कि आप लोग देखे होंगे कि गांव देहात में क्या होता है बाबू, कि उसमें क्या होता है कि बच्चा के शरीर एकदम हार्ड दिखाई देता है, यहाँ पर एकदम हार्ड दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, और एकदम दुबला पतला रहता है, पूरा गाल मुँह पूरा में इस तरह का, तो उसको बोलते हैं कुपोषण, यानी कि पोषण उसको नहीं प्राप्त हुआ अच्छे ढंग से, इसलिए उसका उस तरह का स्थिति बना है, ठीक है। और समृद्ध का मतलब सुखी समृद्ध जिसको बोलते हैं कि जिसके पास धन संपत्ति पूरा होता है, उसे क्या बोलते हैं कि सुखी समृद्ध है। उसी तरह अगर शरीर भी आपका पूरा बढ़िया से पोषक तत्व आपको मिले तो आपका शरीर भी क्या बाबू होगा, समृद्ध रहेगा। समृद्ध का मतलब किसी प्रकार का आपका शरीर में भी दिक्कत नहीं होने वाला है, उसी को बोलते हैं कि समृद्ध। तो वही कह रहा है कि पोषक तत्व वह पदार्थ होता है जो समृद्ध करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करता है। अभी तुरंत बतला है कि ये जो ऊर्जा प्रदान करे हमें और जो ऊतकों का निर्माण में सहायता करे या मदद करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। तो यही इसमें भी कह रहा है दूसरा डिफिनेशन में कि ऊतकों का निर्माण करें। जितना ज़्यादा हमारे शरीर में ऊतक बनेगा उतना ही हम समृद्ध होंगे, उतना ही हमारा शरीर बेहतरीन ढंग से काम करेगा और मेरा शरीर बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वही कहता है कि ऊतकों का निर्माण करें और उनकी मरम्मत करें, ठीक है। यह शरीर को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करेगा, और ये जो ऊर्जा है शरीर के सभी क्रियाओं को करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे बाबू, पोषक तत्व। उम्मीद है आप लोग पोषक तत्व के बारे में अच्छे तरह से क्या किए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। अब आगे बात आती है कि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्व जब समझ लिए तो अब समझेंगे पोषण। जब हम पोषण पढ़ रहे थे तो पोषण के पूरे प्रक्रिया को हम समझ लिए कि इसमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और पोषक तत्व से ही हमारा पोषण होता है, और पोषण से क्या होता है, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करके पोषण करते हैं। अब बात आती है पोषण। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के बाबू कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, और उसका दो प्रकार कौन कौन होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण एक होता है जो कि यहाँ पर है स्वपोषण, जो कि ऑटोट्रोप्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है दूसरा बाबू परपोषण जिसे हेटरोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्व का मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि खुद से, स्वयं का मतलब खुद, आप पर के मतलब दूसरे पर निर्भर। तो आप कह सकते हैं ना कि स्वयं के मतलब कि हम लोग क्या हैं, क्या स्वपोषण हैं या परपोषण हैं। तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग स्वपोषण नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप लोग कहिए कि हम लोग तो अपने से खाना बना लेते हैं, अपने से खाना बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, लेकिन खुद पे निर्भर नहीं है, हम दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरह से पेड़ पौधा एक है, पेड़ पौधा क्या किसी तरह से किसी की सहायता लेता है भोजन बनाने में? क्या आप उसको भोजन बना कर देते हैं? क्या आप भोजन बना कर देते हैं तो वही पेड़ पौधा खाता है? ये आपके प्रश्न बन रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये देखिए, समझिए बात क्या है। पर पोषण का मतलब दूसरे पर निर्भर। हम कहेंगे कि हम स्वपोषण हैं तो ये कहना मेरा गलत है, ठीक है। ये कहना हमारा क्या है बाबू, तो गलत है। गलत इसलिए है कि हम परपोषण हैं। क्या है बाबू, हम परपोषण हैं। इसलिए परपोषण है कि देखिए, हम खाना तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो खाना बनाने वाला मटेरियल है वो हम खुद से थोड़े बनाते हैं, वो तो किसी पर निर्भर है। यानी कि हम कह सकते हैं हम खाना बनाते हैं तो हमारे लिए चावल की आवश्यकता होती है, आटा की आवश्यकता होती है, लेकिन चावल और आटा कहीं ना कहीं पौधे से हमें प्राप्त होता है। तो हम निर्भर किस पे हैं बाबू, पौधे पर निर्भर हैं। तो जब हम किसी पर निर्भर रहें तो उसे हम परपोषण कहेंगे। जिसे हम किसी पर निर्भर रहें तो परपोषण कहेंगे। लेकिन पौधा हो गया तो पौधा तो खुद से भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्या करता है, सनलाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, और उसकी मदद से पौधा अपने खुद से भोजन बनाता है और खुद से बन जाता है। इसीलिए पौधे को क्या बोलते हैं बाबू, स्वपोषण बोलते हैं। यानी कि खुद से पोषण कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। उसी तरह से स्वपोषण अगर बात की जाए तो स्वपोषण के एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि हर एक पेड़ पौधे हो सकते हैं। इसके बाद शैवाल वाल भी हैं, वो भी खुद से भोजन बनाते हैं अपने, वो किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। और परपोषण की अगर बात किया जाए बाबू, तो परपोषण का मतलब किसी न किसी रूप पे दूसरे पर निर्भर रहना, उसी को हम परपोषण कहेंगे। जिस तरह से हम हैं, यानी कि मानव, हम के मतलब मानव जो है किस पे निर्भर है, तो पेड़ पौधा पे निर्भर है।
हम लोग पेड़ पौधा पर इस वजह से निर्भर हैं कि मान लेते हैं कि हमको चावल चाहिए या आटा चाहिए या सब्जी चाहिए, हम पेड़ पौधा से लेते हैं तब बनाते हैं, इसके बावजूद खाते हैं, बनाने के बाद खाते हैं हम लोग, ठीक है। यही ना कि हमने खुद से बनाया और खुद से खाया, खुद से बना रहे हैं लेकिन किसी पर निर्भर हैं, उससे मटेरियल हमको मिल रहा है, तब हम अपना भोजन को क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह अगर जानवर की बात की जाए तो जानवर भी निर्भर है किसी न किसी दूसरे रूप में। कैसे कि हम लोग जानवर को देते हैं या जानवर पेड़ पौधे को खाता है, इसके बाद वो क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो जानवर भी पेड़ पौधा पर निर्भर है। तो यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि आप अगर खुद पे हैं तो स्वपोषण, अगर दूसरे पर निर्भर हैं तो परपोषण। उम्मीद है आप लोग स्वपोषण और परपोषण के बारे में बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे, ठीक है। अब आइए स्वपोषण परपोषण के डिफिनेशन को देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा को बाबू देखें। तो स्वपोषण क्या कहता है कि वैसे पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं भोजन बनाता है। अभी तुरंत हम आपको बतलाए हैं कि स्वपोषण मतलब कि दूसरे पर निर्भर न रहेगा, खुद अपना भोजन बनाएगा, खुद अपना भोजन बनाएगा और खुद खाएगा, उसी को स्वपोषण कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम दिए थे हरे पेड़ पौधा और शैवाल को दिए थे। क्या बाबू दिए थे? हरे पेड़ पौधा और शैवाल को। इसमें किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से भोजन बनाता है और खुद से खाता है, ठीक है। उसी तरह परपोषण अगर बात किया जाए तो वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। परपोषण का मतलब क्या हुआ कि वैसे पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे में हम कह सकते हैं मानव परपोषण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मानव परपोषण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से मानव है कि हम लोग अनाज खाते हैं तो पौधे पर निर्भर हैं, अगर मीट मछली खाते हैं, मांस वांस खाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जानवर पर निर्भर है। यानी कि दूसरे जीवों पर हम निर्भर हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए हमें क्या कहा जा रहा है बाबू, परपोषण कहा जा रहा है। इसी तरह जानवर भी है, उसको सानी कहाँ से मिलता है, यानी कि दाना पानी कहाँ से मिलता है, तो हरे घास पौधे घास से मिलते हैं। चारा मिलता है क्या से बाबू, चावल के जो होते हैं उसको काट कर, चावल के डंठल को काट कर हम क्या करते हैं, उसको देते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। इसके बाद कीड़े मकोड़े भी हैं, खुद से भोजन नहीं बना रहे, कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर हैं। मान लेते हैं कि आप लोग देखे होंगे मक्खी होंगे या चींटी होंगे या इस सब के ऐसे इस तरह से देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर है, खुद से नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, परपोषण के बारे में। यानी कि हम उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इस जैव पराक्रम के जितना भी हम पढ़ाएं जैव पराक्रम के बारे में, चाहे जैव पराक्रम हो, चाहे पोषण हो, चाहे पोषक तत्व हो, चाहे पोषण के प्रकार हो, यानी कि स्वपोषण और परपोषण, उसको अच्छे तरह से आप लोग समझ लिए होंगे, ठीक है बाबू। चलिए इसी तरह के अगले वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो जब अपलोड होगा तो इससे आगे हम पढ़ाएंगे एक एक करके। एक दिन में तो देखिए ख़त्म होने वाला नहीं है, ये चलने वाला है, बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। और लंबा चलने का तात्पर्य यह है कि अगर एक ही दिन में हम पूरा पढ़ा देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको क्या करेगा, बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे और आपके दिमाग में, हमारा मकसद क्या है बाबू कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, बहुत दिनों तक रहे। ये न कि आप एक दिन देखें और उसके अगले दिन ही क्या करें, भूल जाएं। तो भूलना नहीं है, बहुत दिनों तक रखना है। और आपके परीक्षा के व्यू से, अगर आप छोटे छोटे वीडियो होंगे तो परीक्षा के व्यू से आप लोग जब वहाँ पर फिर से अगर उसको क्या कीजिएगा, रिकॉल कर सकते हैं जल्द ही, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि इससे आगे। अब पोषण के परवाह, पोषण पढ़े थे, अब स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण में तो खुद अकेला है, लेकिन परपोषण है जो कि परपोषण का प्रकार है। तो परपोषण के प्रकार अगले टॉपिक में चलेगा, ठीक है। यानी कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें चलेगा परपोषण से। तो उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और दोस्तों के पास भेजते रहिए, ठीक है बाबू। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।